हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा काफ़ी बिज़ी रूटीन रहा और अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि मेरी वीडियोस हमेशा ऑन द गो होती हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं अम, इतना ज़्यादा वीडियो के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ मैं जैसी होती हूँ, जिस जिस मोड में मैं बैठी होती हूँ, आई रिकॉर्ड माई सेल्फ दैट वे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे रहती हैं करने के लिए एक साथ, और मेरी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। आप लोगों का इतना सहयोग मेरे चैनल के लिए रहा, आप लोग इतने प्यार से क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट से पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे चैनल को व्यू करते हैं। जो भी व्यूज़ आए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स आए हैं, आई एम गोइंग टू टच द 1000 मार्क नाउ। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो ठीक है, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ इंसान को मिलता है, और जितना उसको लिखा है वो उसको मिलता है। सो नो बडी कैन चेंज दैट। मुझे बहुत बिलीव है, मैं आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं इस चीज़ में बहुत यकीन रखती हूँ कि जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, कुछ हमारा परिश्रम है, हार्ड वर्क है, हमारी इंटेलिजेंस है, लेकिन हर चीज़ जो है हमें सिर्फ हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस और स्किल्स के बेसिस पे नहीं मिलती। जो हमारे फेट में होता है, डेस्टिनी में होता है, ऊपर वाले ने जितना लिखा है उतना ही मिलना है, और जिसको जो मिलता है वो उसके उसके आई वुड से उसकी डेस्टिनी में वो लिखा है तो उसको वो मिलता है। इसी तरह से आई सी माई लाइफ इज़ वेल, और मैं अपनी जर्नी को, पर्सनल जर्नी को इसी तरह से कनेक्ट करती हूँ। मैं बहुत यंग थी, आई वॉज़ वेरी यंग। आई थिंक मैंने शेयर भी किया है अपनी पहले वीडियोस में दैट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, और आई थिंक आई वाज जस्ट +2 जब मैं काम करना मैंने शुरू किया। साइमल्टेनियसली मैंने पढ़ना भी शुरू किया, एंड I'm still, working hard every day to build my career better every day. चाहे वो मेरी सर्विस हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हो और वहाँ से एक्सपीरियंस गैदर करना हो। आई वुड से कि जो मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सर्विस की है वो मेरे करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पीपल हु हैव हायर्ड मी, बिकॉज़ उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, मल्टी कल्चरल एंड डाइवर्स फील्ड में और डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन में, डाइवर्स करिकुला में मैंने काम किया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एक्सपोजर हुआ है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ है। तो आई वुड से दैट जो जो लोगों ने मुझे हायर किया है, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। और उसके बाद साइमल्टेनियसली आई वर्क ऑन माई ओन ऑल्सो। तो बिकॉज यू नो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए दैट वी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये वीडियो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड कर रही थी? ये वीडियो मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कुछ वीडियोस ऑनलाइन देखी जहाँ पर अंग्रेज़ी से रेलेवेंट कि भाई हम अपनी फ्लुएंसी को कैसे डेवलप करें, एक्सेंट रिडक्शन कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। मैंने काफ़ी बार प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज़ोर दिया है, मैंने काफ़ी बार वीडियोस में रिकॉर्ड कि आप जो है अपने प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के ऊपर फोकस करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट के ऊपर फोकस करें। देखें, बहुत तरह के एक्सेंट्स हैं इंग्लिश में, जैसे आपका ब्रिटिश है, अमेरिकन है, स्कॉटिश है, या और भी एक्सेंट्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज का जो कोर है वो कम्युनिकेशन है। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, जर्मन हो, XYZ कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप उसमें सक्सेसफुल हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है लैंग्वेज बिल्डिंग में, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में। इसका कोई रिलेशन एक्सेंट से नहीं है। क्या अमेरिकन एक्सेंट
को ब्रिटिशर्स नहीं समझ पाते, या ब्रिटिश एक्सेंट को इंडियंस नहीं समझ पाते, या और कोई कंट्री या नेशन के लोग नहीं समझ पाते जब वो इंग्लिश में बात करते हैं। जाहिर है हर रीजन जो है, जो भी रीजन है आपका, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको फंबल करके या वर्ड्स को मिक्स करके बोलना चाहिए। जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन का पर्पस है क्लियर है। जो आप बात कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ब्रिटिशर्स अमेरिकन समझ पाते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को या एक्सेंट को समझ पाते हैं। तो इसी तरह से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप ये सोचते हैं कि हम वैसा नहीं बोलते। आपको मिमिक नहीं करना है एक्सेंट को, आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है कि जो सिलेबल है, जो वाल की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, वो आप सही आर्टिकुलेट कर पाएँ। अब एज अ नॉन नेटिव स्पीकर, अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं तो आप कौन सा एक्सेंट पकड़ेंगे? स्कॉटिश पकड़ेंगे, अमेरिकन पकड़ेंगे या ब्रिटिश पकड़ेंगे? कोई तो एक्सेंट आपका एक एक्सेंट होना चाहिए ना। या आप एज अ नॉन नेटिव स्पीकर अमेरिकन एक्सेंट में भी मिमिक करके बात कर रहे हैं, ब्रिटिश एक्सेंट में भी मिमिक करके बात कर रहे हैं, दैट डजंट लुक नेचुरल। जो एक्सेंट नेचुरल हो, क्लियर हो और साफ साफ आपकी बात को दूसरे तक पहुंचा रहा हो और उसे समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो एक्सेंट स्टैंडर्डाइज्ड है और उसे न्यूट्रल भी कहा जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, जो मैंने देखा और मैं बड़ी शॉक्ड हूँ ये देखकर कि आपको ये नहीं लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमको अगर इस तरह से बोले तो हम ये एक्सेंट को मिमिक कर पाएंगे, सो कॉल्ड कोई भी एक्सेंट हो वो। देखिए, इंग्लिश के रूल्स हैं, ग्रामर के भी रूल्स हैं, कहीं पर हम रूल्स नहीं भी फॉलो करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं और कोई टर्म या कोई वर्ड उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो आपका बनाया हुआ एक वर्ड है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड नहीं है किसी भी वेरिएशन में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ रह जाती है? अगर कोई इंस्ट्रक्टर या लैंग्वेज टीचर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है, उसके पास उसके रिगार्डिंग क्रेडेंशियल्स या क्वालिफ़िकेशंस हैं अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए, तो जाहिर है वो इंस्टीट्यूट्स, वो यूनिवर्सिटीज़, वो कॉलेजेस ऐसे ही तो नहीं हैं, राइट? और वो भी अगर एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पे कई सारी क्वालिटी कंट्रोल चेक्स उन इंस्टीट्यूट्स के होते हैं और वो वेरीफाइड होते हैं उन क्वालिटी कंट्रोल चेक से, और उनका एक एक्रेडिशन है, तो जाहिर है वो एक तरह से एक्सेप्टेबल है। और दूसरी बात, आपको नज़र आ रहा है, आप डिफरेंस को देख सकते हैं कि हाँ, जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो सही है या नहीं, उसमें बात कोई गलत बताई जा रही है या हमें सही बात बताई जा रही है, हम अपना लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसी रेफरेंस में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस था, मुझे याद नहीं वो कौन सी, बहुत साल पहले की बात है। मुझसे एक स्कूल था, आई डोंट रिमेंबर, वहाँ पर जो उनकी मदर टंग थी वो हिंदी नहीं थी। मेरी मदर टंग हिंदी उर्दू है और मेरे घर में इंग्लिश भी बोली जाती है प्राइमरली, और हिंदी उर्दू का भी इस्तेमाल होता है, वो भी बोली जाती है। तो लेकिन मेरी ज़्यादातर जो स्कूलिंग है, जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट है, वहाँ पे इंग्लिश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आपस में बात करने में भी या तो आदत हो गई है, हैबिचुअल है, लेकिन है, हम लोग बात करते हैं हिंदी उर्दू में भी, ऑफ कोर्स जाहिर है बात करते हैं। मुझे स्पोकन तो आती ही है कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, राइट? लेकिन जहाँ पर पढ़ाने की बात है, अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप हाई स्कूल लेवल पर, शायद छोटे बच्चों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक तो मैं हिंदी पढ़ा सकती हूँ,
लेकिन अगर कोई मुझसे वो भी एक पढ़ाना इन नॉट इन द टर्म कि मैं प्रॉपरली हिंदी पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास हिंदी की कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई डिग्रीज़ नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है हिंदी टीचिंग का। हिंदी मैं नेटिव ज़रूर हूँ हिंदी उर्दू की, पर मैं अगर टीचिंग की बात करूँ तो मैं पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि मैंने खुद हिंदी हाई स्कूल तक पढ़ी है, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने हिंदी पढ़ी है। वहाँ पे ऑप्शन होता था हमारे टाइम में, तो मैंने हिंदी और संस्कृत में हिंदी को चूज़ किया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी थे। आई थिंक 100 में से मेरे 88 या 90 मार्क्स थे, कुछ ऐसे मार्क्स थे मुझे याद है हिंदी में। तो मैंने खुद जो है हाई स्कूल तक पढ़ी है। तो जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, क्योंकि मेरी प्राइमरी जो मेरी क्रेडेंशियल्स हैं, जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, वो ऑफ कोर्स इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में हैं, जिस पे मेरा कमांड है, जिसकी मेरे पास मास्टर्स में डिग्रीज़ हैं। तो मैंने साफ साफ मना किया कि मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैंने खुद जो है वो उनकी प्राइमरी जो उनकी नेटिव थी लैंग्वेज, वो हिंदी नहीं थी। तो आई सेड नो। उन्होंने बोला नहीं, आप उस रीजन से आते हैं, आप नेटिव हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज है ये। तो मैंने बोला नो, मेरी नेटिव ज़रूर है, मैं घर में ज़रूर पेरेंट्स में और अपने फ्रेंड्स में या रिश्तेदारों में मैं ज़रूर लैंग्वेज बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, लेकिन जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो पढ़ाना जो है वो उसके लिए सर्टिफिकेशंस की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जिसने खुद 10th तक हिंदी पढ़ी होगी वो कैसे आगे जाके हिंदी पढ़ा देगा, बिसाइड्स दैट कि वो नेटिव है। तो यही फ़र्क जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, फ्रेंच में भी है, दुनिया भर की हर लैंग्वेज में है। तो पढ़ाना किसी लैंग्वेज को और उसे इम्प्लीमेंट करना मेथडोलॉजी की फॉर्म में, क्लास में सब्जेक्ट नॉलेज की फॉर्म में, वो एक अलग चीज़ है। और एक नेटिव होना किसी लैंग्वेज का वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आई होप कि मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये शेयर कर पा रही हूँ कि इसका क्या डिफरेंस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैंने खुद 10th तक हिंदी पढ़ी है, कभी कभी मैं ज़्यादातर सारे काम आजकल इंग्लिश में होते हैं, 90% काम इंग्लिश में होते हैं। इवन गवर्नमेंट्स में, मतलब आप हिंदी में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मोस्टली आप इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी स्पेलिंग्स इधर उधर हो जाएं। तो मैं एक हिंदी की टीचर नहीं हूँ। यही फ़र्क है एक अध्यापक होने में, एक शिक्षक होने में, एक टीचर होने में, जिसके पास ट्रेनिंग है, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। ऐसे तो मुझे फिज़िक्स भी मैंने पढ़ी है, बायोलॉजी भी पढ़ी है, न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन जब क्लास में जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, आई कैन फाइंड आउट, क्योंकि मेरे पास डिग्रीज़ हैं, नॉलेज है, मेरे पास हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ, मैं एकेडमी को रन करती हूँ। ठीक है, आई कैन फाइंड आउट, हाँ यहाँ पे एरर्स हो सकती हैं, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी होती है, हमको ये चीज़ें ओवरऑल हम किस तरह से करिकुलम को लीड करें, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ। लेकिन जहाँ तक पढ़ाने की बात आती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके लिए आपके पास उस सब्जेक्ट में प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, आप उसमें ट्रेंड होने चाहिए, आपके पास उस सब्जेक्ट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, राइट। आपने किसी को पढ़ाया है वो सब्जेक्ट, तो सिर्फ नेटिव स्पीकर हो जाने से ये प्रूव नहीं होता कि आप जो है एक अच्छे लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आया, एंड थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने ये वीडियो को देखा। प्रेस द सब्सक्राइब बटन। आप अपनी कमेंट्स, अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं नीचे, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।